बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास मौजूद है जी चने की चाट बनाने का सामान, और हम चने की चाट बना रहे हैं। बेसिकली ये आप कह रहे हैं कि पंजाबी स्टाइल में है, लेकिन आप इसको कोई भी स्टाइल कह सकते हैं, कोई ऊपर नाम अटैच तो नहीं होता। तो चने की चाट के लिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेटली होने चाहिए चने हों या कोई भी दाल आपने बनानी हो, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से ओवरनाइट सोक कर लें तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारे पास 1 कप चने थे जिनको हमने रात भर भिगो के उसके बाद इनको बॉईल कर लिया आलूओं के साथ, थोड़ी सी चुटकी हल्दी और तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाल के। नमक आप अकॉर्डिंगली टेस्ट अपने अकॉर्डिंगली जो टेस्ट आप कर सकते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून नमक हमने इसमें डाला है। 1 कप चनों में से उबाल लिया और अच्छा खासा सॉफ्ट करके उबाला है कि आप देख सकते हैं कि चनों की इस वक्त हालत क्या है। इसके अलावा हमारे पास इस वक्त ये सैलड मौजूद है फ्रेश, जिसमें कोरिएंडर है, लेमन है, हरी मिर्चें हैं, प्याज है चॉप किया हुआ हमने, एक मीडियम साइज़ का 1 टमाटर है छोटा या उससे थोड़ा सा बड़ा, और इसके अलावा हमारे पास धनिया है, पुदीना है, आलू ये देखिए हम साथ साथ इसको काट लेंगे। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारे पास ये इमली है, तकरीबन देख लें ½ कप इमली थी जिसको काफ़ी देर से सोक करके रखा हुआ है। इसका पल्प निकाल लेंगे। घर का बना हुआ चाट मसाला है, घर का बना हुआ दही बड़ों का मसाला है जो कि इसमें जाएगा, और साथ ही थोड़ी सी चुटकी भर जो है वो हमारे पास है कुटी मिर्च, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर छिड़कने के लिए, ज़रा उसको खूबसूरत दिखाने के लिए। तो आलू और चने क्योंकि साथ ही उबले हैं, उनको सबसे पहले हमने इस तरह से, आलू को आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक क्यूब जो है उसके काट सकते हैं। इसके बाद इसे असेंबल करेंगे। पल्प जो है इमली का पल्प हमने निकाल लिया है, इसके ऊपर डाल दिया है हाथ से ही मैश करके इमली को पानी के साथ। अब इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, इसकी कोई ख़ास तरतीब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपने सब चीज़ें इसमें चनों में मिक्स करनी है। धनिया, पुदीना और प्याज, टमाटर, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज आप बड़े भी काटना चाहें तो स्लाइस की शक्ल में वो काट सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्याज जो ये वाला साइज़ है, चॉप हुआ हुआ मोटा मोटा, ये ज़रा खाने में सही लगता है। इसको मिक्स कर लें और उसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसालों की रेसिपी जो है हम आपको अलग से ऊपर लिंक जो है वो भी दे देंगे, और जो हमारा पेज है उसके ऊपर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये दही बड़ों का मसाला है। सबसे पहले ये हमने डाला है 1 टीस्पून, नमक इसमें ऑलरेडी ऐड है। उसके बाद ये चाट का मसाला है, तकरीबन लेवल टीस्पून डाला है, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी से फ्रेश चीज़ों की, बिल्कुल। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको सिंपली बस डिश आउट करना है और कोई काम नहीं है। ऊपर आप चाहे नींबू डाल लें, अलग से कोई चीज़ें आप ऊपर डालना चाहें, जैसे हमने कुटी मिर्चें रखी हैं, नींबू रखे हैं, हरी मिर्च अंदर मिक्स नहीं की क्योंकि बच्चे जो हैं वो हरी मिर्च पसंद नहीं करते हमारे, तो हमने हरी मिर्च अंदर मिक्स नहीं की। तो बस अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये फाइनल शक्ल आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश है, बिल्कुल भी ये मैश हुई भी नहीं है, बिल्कुल भी ये ऐसी नहीं है कि खुश्क लगे और खाई ना जाए अफ्तार के बाद। तो बड़ी फ्रेश सी है, आप अफ्तार में या वैसे भी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी चीज़ है। तो ये देखें जी, हमारी एक ये डिश आ गई, इसके अंदर हम डालेंगे ये फाइनल इसकी शक्ल सूरत है। नहीं, फाइनल से थोड़ी पहले वाली है। इसके ऊपर बाकी आपको मिर्चें और नींबू वगैरह लगाकर दिखाते हैं। ये जनाब हमारी जो चना चाट है अपनी फुल शक्ल सूरत के साथ, आबोताब के साथ आपके सामने मौजूद है। नींबू ऊपर डालने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि इमली जो है वो अच्छी खासी खटास है इसके अंदर, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ज़रा आपको खूबसूरती के साथ दिखाना था। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा आपको कैसी लगी। मसालों के लिंक जो हैं, मसालों की रेसिपी जो है वो आपको पेज पे, यूट्यूब पेज पर मिल जाएंगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।